11th हिंदी कोर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कविता को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा दिए गए 4 प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। तो हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मत मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जल। मतलब ये दिया हुआ है, इसका प्रस्तुत कविता की कवित्री कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अक्का महादेवी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवित्री ने क्या संदेश दिया है? तो इसमें जो संदेश दिया है वो है इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया है। तीसरा है, ईश्वर को पाने के लिए कवित्री क्या त्यागने की बात करती है? तो वो त्यागने की बात करती है लोभ मोह अहंकार, इनमें सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। चन्नमल्लिकार्जुन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है शिव। सबसे खतरनाक कविता के कवि पास का मूल नाम क्या है? तो उनका नाम है अवतार सिंह सिंधु। कवि पास का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1950 में हुआ था। सबसे खतरनाक कविता किस प्रकार की रचना है? तो ये एक व्यंग्यपूर्ण रचना, इसमें विरोध दर्ज किया गया है। कवि ने जमी बर्फ किसे कहा है? तो कवि ने जमी बर्फ आंख को कहा है। मुर्दा शांति से भर जाना क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सबसे खतरनाक। एक अच्छा स्ववृत्त मतलब बायोडाटा किस प्रकार का होता है? तो ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर भी मेरे हिसाब से होना चाहिए चुंबक की तरह, जो आकर्षित हो। मतलब बायोडाटा ऐसा बनाना चाहिए जो दूसरे को आकर्षित कर सके, इसलिए चुंबक की तरह। कवित्री के अनुसार मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकता है? तो कवित्री जानती है कि सांसारिक पदार्थ व्यक्ति के मन में घमंड, लालच, यहाँ लालच हो जाएगा, लालच, ईर्ष्या, लोभ, मोह इत्यादि दुर्गुण उत्पन्न करते। वह चाहती है कि इनसे मुक्त होकर वह ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाएगी। चांद को खतरनाक क्यों कहा गया? तो चांद सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु किसी भी हत्याकांड के बाद कोई भी सौंदर्य का रसास्वादन नहीं करना चाहता। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि आमतौर पर हत्याकांड के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हमारी आंखों में चुभना चाहिए। फिर भी जब लोगों की आंखों में वह खटकता नहीं है और ऐसे समय में वे निर्लिप्त भाव लिए रखते हैं, तो ऐसे संवेदनशीलता वास्तव में खतरनाक होती है। कवित्री ने ईश्वर से भीख मांगने की प्रार्थना क्यों की है? तो यह सब कामना करने के पीछे कवित्री की स्वयं के अहंकार को शून्य बनाने की बात छिपी है। संसार द्वारा उपेक्षित और तिरस्कृत व्यवहार से हम ईश्वर की अनन्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं। मुर्दा शांति से भर जाना तथा हमारे सपनों का मरना का अर्थ क्या है? तो मुर्दा शांति से मर जाना का अर्थ है निष्क्रियता, जड़ता व प्रतिक्रिया शून्यता का होना। ऐसी स्थिति खतरनाक होती है। ऐसा समाज अन्याय के खिलाफ संघर्ष नहीं कर पाता। हमारे सपनों का मर जाना का अर्थ है कुछ करने की इच्छा समाप्त होना। मनुष्य कल्पना करके ही नए नए कार्य करता है तथा होता है। सपनों के मर जाने पर वह यथास्थिति में ही रहते हैं। ये दोनों स्थितियां खतरनाक है। इनसे समाज में अन्याय करने वाला प्रभावी रहता है, समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है। स्ववृत्त लेखन क्या है? स्ववृत्त लेखन के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखें। तो स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती है। स्ववृत्त में निम्न बिंदुओं को शामिल किया जाता है। पहली तो यह है कि स्ववृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। तीसरा, स्ववृत्त में अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसकी भाषा शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए। यह न तो जरूरी है अधिक लंबा हो और न ही ज़्यादा छोटा। स्ववृत्त साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है, कवित्री चन्ना मल्लिकार्जुन का क्या संदेश लेकर आई है? तो कवित्री चन्ना मल्लिकार्जुन की भक्त है। चन्ना मल्लिकार्जुन भगवान शिव को कहते हैं। कवित्री
चन्ना मल्लिकार्जुन का संदेश समस्त विश्व को देना चाहती है। यह संदेश को ग्रहण करके उस पर आचरण करने से पूर्व समस्त मनोविकारों से चित्त को मुक्त करना आवश्यक है। कहने मतलब है जो लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, सारा चीज जितना भी विकार है उससे हम लोगों को मुक्त होना चाहिए, यही संदेश देना चाहती है। तो ये थे आपके हिंदी कोर क्लास 11 के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।